अब मैं आप लोगों को खींच के ले चल रहा हूँ अपने संगीत की दुनिया में। क्या बात है। वादा करते हैं कि आप लोग संगीत दिल और दिमाग लगा कर अगर संगीत देखेंगे तो सुबह होते होते आँख से आंसू आए या ना आए, लेकिन कहानी देखते हुए एक बार कलेजा जरूर दहल जाएगा। आप लोग संगीत के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो आज की रात ये आप सबका ग्राम सभा डीघी नहीं है, ये आप सबका ग्राम सभा डीघी इस्माइलगंज नहीं है, बल्कि ये हमारा ग्राम सभा कल्याणपुर है। जिला कौशाम्बी, ग्राम सभा कल्याणपुर। कल्याणपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, खतरनाकों में खतरनाक, एक नंबर के लुच्चा के साथ साथ छिनरा। यह सब परिचय देख भाव का पहले बताए दे जाना नहीं से बेटे रात रहा है ना उनका देख। सही बात है, सही बात है। तो आप लोग के सामने बाबू कालीचरण कसाई। क्या जैसा नाम वैसा काम। तो बाया नवाब राजा होशियार, बाया नवाब राजा होशियार, बाबू कालीचरण कसाई आप लोग के बीच में पधार है। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महल भाव को मेरा सलाम है। अरे जमाने में कम नहीं और हम किसी से कम नहीं। जमाने में कम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से चंद फाड़ के पानी निकाल दो। तमाम दूर दराज से आए हुए सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों एवं नगरवासियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। जिला कौशाम्बी गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू कालीचरण कसाई है। बाबू कालीचरण कसाई, बाबू कालीचरण। दोस्तों मेरा नाम है बाबू कालीचरण कसाई। का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल बुरा नहीं। बाबू कालीचरण कसाई न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू कालीचरण कसाई सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। मेरे साथियों, मेरे घर में मेरी बीवी कमला देवी थी, जिससे मेरा एक बेटा है।
मेरे बेटे का नाम सुनील कुमार है। मेरा बेटा सुनील कुमार घर पे रह करके खेतों में किसानी का काम करता है और मैं क्या करता हूँ? साथ में मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोठे पे जा करके ये यशी करता हूँ। मेरे दोस्तों, एक दिन मैंने शराब के नशे में बहुत बड़े जुए के अड्डे पे और वहां पे बैठ के मैं जुआ खेल रहा था। उस दिन मैंने जुए में बहुत सारा रुपया हार गया। मेरे सर में दर्द होने लगा, मेरा सर दुखने लगा। मैं वहां से सीधे अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी कमला देवी खड़ी थी। मैंने कहा कि कमला मुझको पैसा दो। वो बोली कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने फिर बोला कि कमला मुझको पैसा दो। वो बोली कि देखिए, आप पहले से ही जुआ शराब गांजा दारू पी करके सब कुछ लुटा चुके हो, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे और गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तब तक मेरी नजर उसके गले पे पड़ी तो मंगलसूत्र पहन रखी थी। मैंने कहा कि कमला ये मंगलसूत्र मुझे दे दे। वो बोली क्यों? ये मेरे सुहाग की निशानी है, मैं इसे नहीं दूंगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने एक ही झटके में उसके गले से मंगलसूत्र को खींच लिया और जैसे ही वहां से चलने को किया, साली मेरा पैर पकड़ करके लटक गई। मेरा खून खोल गया और बबूला हो गया। उठाया अपना गड़ा सा और उसकी छोटी को पकड़ करके आंगन में फेंक दिया और पटक करके उसको दो टुकड़े काट दिया। मैंने अपनी बीवी को दो टुकड़े किया। तब तक मेरा बेटा सुनील कुमारवा आ गया। अपनी माँ की कटी हुई लाश को देख करके घबरा गया और कुछ सोचा न समझा वहां से भाग निकला। मैंने सोचा कि ये जाकर के थाने में मुझे साबित कर देगा। मैंने उसका पीछा कर लिया कि मैं इसे भी समाप्त कर दूंगा, लेकिन वो मेरे हाथों से बच निकला और जाकर के थाने में पुलिस वालों को मुझे साबित कर दिया और पुलिस आकर के मुझे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानते हैं आप लोग मेरा क्या हुआ? मुझे 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की सजा हो गई। 20 साल के बाद जब मैं जेल के बाहर निकला तो क्या देख रहा हूं कि मेरा बेटा सुनील कुमार किसी अनपढ़ गंवार गरीब घर के लड़की के साथ शादी करके उसकी अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले आया है। साथियों, जिससे मेरा एक नाती है जिसका नाम शुभम कुमार है। मैंने जब ये देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी वहां से सीधे कौशाम्बी शहर में पहुंच गया और जैसे ही मैंने शहर में प्रवेश किया, मेरी मुलाकात उस शहर की मशहूर तवाइफ शमेला बाई से मिल गई। शमेला बाई मुझको देखी तो मुझको देखती रह गई और मैंने भी उसको देखा तो उसको देखता रह गया। देखते ही देखते दोनों की आंखें चार हो गई, यानी कि दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, यानी कि मेरे साथियों, शमेला बाई मेरे साथ जीने और मरने की कसमें खाने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैं आपको अपने सच्चे हृदय और अपने सच्चे मन से अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैंने भी उसको वचन दे दिया कि शमेला बाई, अगर तुम इस तरह से बोलती हो तो सुनो, मैं भी तुझे वचन देता हूँ
कि मैं तुझे अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले चलूंगा और तुझे चमेला भाई नहीं चमेला रानी बना करके रखूंगा। चमेला भाई मेरे साथियों, मैं चमेला बाई को अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले आया हूँ, चमेला रानी बना करके रखा हूँ। उससे भी मेरा एक बेटा है जिसका नाम सुमित कुमार है। मेरा बेटा सुमित कुमार अपनी पढ़ाई कर रहा है। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी बुलंद हवेली पे खड़ा हूँ और ये देख रहा हूँ कि न तो कोई गाँववासी, कोई ग्रामवासी और न ही कोई हवेली का आदमी दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा और आगे चल करके देखते हैं कि कौन है। चलो साला तो पिल्लियों की तरह म्याऊं म्याऊं की आवाज करते है। कौन हो तो? क्यों नहीं रे? देखा पहली बात हमको टटा जी ने आज पता नहीं कहा चा चा करे पा रहा। मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। जबान संभाल के बात कर। कहे बड़े जबान संभाली हम। पहली बार नहीं, सब पहली बार बोलते हैं। हाँ पहली बार देख रहा हूँ। ऊपर से आके चिल्लाया पा रहा। कौन हो तो? कौन हो तो? हमें घर के लोग आ रहे हैं पहले दिन। साला तेरे को इतना बोटी काटूंगा ना, इतना बोटी काटूंगा, इतनी बोटी में तुझको तब्दील कर दूंगा साला कि तुझे दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। अच्छा अच्छा बंदूक रे या तो का गोली? बताए ना कि हमें घर के नौकर पहले दिन ड्यूटी करे। के हाथ भाई जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? तो जिस घर का नौकर है मैं उस घर का मालिक हूँ। मेरा नाम बाबू काली चोर कसाई है। मेरा नाम काली चोर कसाई है। बाबू सारे Don't speak nonsense, don't interrupt, mend your ways, why are you losing your temper? बाबू सारे साला बाबू सारे नहीं, बाबू साहब बोल दे। हाँ बाबू साहब खजूर जी। साला खजूर जी नहीं, साले छोहारा जी। खजूर जी कोई बात ना बोलना आया करे तो मत बोला कर। तुझे मालूम है ये बाबू काली चोर कसाई इंसान और मनुष्य को इस तरह से काटता है जैसे लोग गाजर और मूली को कचर 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 काटते थे। मालूम है कि आप एक बार काट के अंदर चला गए हैं। क्या क्या अंदर चला गया था मैं? कैसा अंदर चला गया था रे? अंदर गए हैं कि नहीं गए ना? कहाँ अंदर गया था? भूल भले जा। अम्मा काट के अंदर नहीं गया। बस साला इंटेलिजेंट मालूम पड़ता है तो। इंटेलिजेंट यानी कुत्ता? इंटेलिजेंट का मतलब चालाक होशियार होता है। तुझे मालूम है कि मैं अपनी पत्नी को काट करके जेल के अंदर गया था। जेल के अंदर गया है तो हम गए लेकिन अंदर एक गए है। तो इस घर का नौकर है ना? जी बाबू साहब। साला हाँ बता। ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारोगा ना साले की तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में उड़ करके डिस्को भांगड़ा डांस करती नजर आएगी। बोले नहीं तो छोटुआ देखने में तुम इतना छोटा है इसलिए तेरा नाम साला छोटुआ है।
देख तो इस घर का नौकर है, मैं इस घर का मालिक हूँ। हाँ जी बालू साहिब। अगर तुम मालिक की हैसियत से मुझे देख रहा है ना, तो आज मैं तुझे एक राज की बात बताऊं। रात में ना बताओ, दिन में बताओ। ओए, रात और दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। राज की बात, दिल की बात, यानी कि मन की बात। हाँ कोई बियात है? बियात नहीं साले को रावत है। अरे छोटे, कोई बात न बोलना आया करे तो मत बोल, कोई बात है। हाँ हाँ राज की बात यह है हाँ कि मेरे घर में मेरा बेटा जो सुनील कुमार नहीं, हाँ बड़का भैया, बड़का भैया, उसकी बीवी जो गुलाब कलिया नहीं है। भौजी भौजी भौजी। ए छोटुआ, हाँ मेरी बहू गुलाब कली, जैसा उसका नाम है ना रे, वैसा वो गुलाब के फूल की तरह खिलती रहती है। हाँ भाई, एक ससुर अपने पतोहू की तारीफ करबई करत है। बात ये नहीं है रे, हाँ हाँ जब से मैंने उसको अपने घर में देखा है ना, हमको ऐसा लगता है कि स्वर्ग से कोई इंद्र की परी उतर करके चली आई। हाँ भौजी वैसो सुंदर है बाबू साहब। हमारा नाम बाबू काली चरण कसाई है। हाँ ऐ छोटुआ, आज मैं घर से निकलने के पहले थोड़ी सी शराब को पी रखा और वो सामने ठेका दिखाई दे रहा है। अच्छा चल ठेके पर चलते हैं, थोड़ी शराब और पीते हैं, और शराब पीने के बाद शराब के नशे में चलते हैं अपने घर, अपनी बहू के कमरे में, और अपनी बहू गुलाब कली से आज अपने दिल की बात जरूर करेंगे रे। चलो बाबू साहब, तो भी मेरे साथ चल, और जैसा मैं कहूँगा ना वैसा तेरे को करना, समझा? तो ला बिला के साकिया पिला के साकिया के बाद लगला ला पिला दे साखिया, ला पिला दे साखिया, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला। साकियो मन मेरे साकिया मन के बात मतलब की करूँगा, बात मतलब की करूँगा, बात मतलब की करूँगा, उस के बाद बातों
बाबू, मेरा नाम फूलकली है। मैं गांव रामापुर की रहने वाली हूँ। मेरे मायके में मेरा एक ही भाई था बाबू। मेरे भैया का नाम रणविजय सिंह था। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया। हम भाई बहन दोनों अनाथ हो गए। एक दिन की बात है, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। मेरा रणविजय मुझसे कहने लगा, दीदी मैं मेला देखना चाहता हूँ। भैया के जिद करने के बाद मैं उसे मेले में लेवा के गई बाबू। पहुंची तो मेला जोर शोर से लगा था। सोचा कि भाई बहन दोनों गंगा स्नान कर लें। जैसे ही गंगा स्नान करने गई, जोरों से तूफान आया। उस तूफान में मेरा रणविजय मुझसे बिछड़ चिल्लाती रही, लेकिन मेरे भाई का कोई पता नहीं चला बाबू। रोते रोते गांव कल्याणपुर पहुंची। चौराहे पे बैठ के रो रही थी। तभी मेरी मुलाकात एक सुनील नाम के लड़के से हो गई। मेरी हालत पे तरस खा करके मुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेवा के आए। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी का नाम कालीचरण कसाई है। सौतेली सासू माँ है। सासू माँ का नाम चमेला रानी है। एक सौतेला देवर है बाबू। मेरे देवर का नाम सुमित कुमार है। कुछ ही दिनों बाद मेरी कोख से एक लड़का पैदा हुआ। मेरे लड़के का नाम शुभम कुमार है। आज मेरा शुभम 17-18 साल का हो गया है। बेगर खाए पिए कॉलेज गया है, अभी लौट के नहीं आया। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर इंतजार करूंगी, नहीं तो किसी को भेज के बुलवाऊंगी बाबू।